नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है फिर निशाने पर ब्यूरोक्रेसी। जी हां, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पर एफआईआर क्या हुई, अब उन्होंने फिर ब्यूरोक्रेसी को निशाने पर ले लिया है। पटवारी आरोप लगा रहे हैं कि उनके खिलाफ जो कार्रवाई हुई वो बीजेपी के दबाव में हुई है। पटवारी ने अफसरों को चेताया कि उनके पापों की लिस्ट तैयार हो रही है और जिस दिन वो सत्ता में आए इसकी सजा मिलेगी। इधर जीतू पटवारी के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि ब्यूरोक्रेसी के प्रति कांग्रेस का यह रवैया पुराना है। खैर, ब्यूरोक्रेसी को लेकर फिर शुरू हुई इस बयानबाजी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उन सवालों को भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। ब्यूरोक्रेसी बहाना, सियासी निशाना। एक बार फिर कांग्रेस के निशाने पर ब्यूरोक्रेसी है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पर हुई एफआईआर के बाद कांग्रेस तिलमिलाई हुई है। लिहाजा अब जीतू पटवारी ने अफसरों को निशाने पर लिया है। उन्होंने आरोप जड़े कि जो अफसर बीजेपी के दबाव में काम कर रहे हैं उनके पापों का हिसाब होगा। यानी सीधे सीधे पटवारी ने ये चेतावनी दे डाली कि जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो कांग्रेस नेताओं पर कार्रवाई करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। खैर, ये पहली दफा नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने तो छिंदवाड़ा में टीआई को चेतावनी दी थी कि जब उनका समय आएगा तो टीआई की वर्दी नहीं बचेगी। लेकिन इस बार जीतू पटवारी अपने पर हुई एफआईआर को बीजेपी और ब्यूरोक्रेसी की साजिश बता रहे हैं। अधिकारी बिना स्वतंत्र काम अब यहाँ कर ही नहीं सकते हैं, बिना दबाव के काम कर ही नहीं सकते। ये स्पष्ट हो गया। अधिकारियों को भी मैं चेताना चाहता हूँ, एफआईआर करते जाओ, लिखते जाओ कि आपने क्या पाप किया है और लिखते जाओ कि आपके पाप की सज़ा आपको मिलेगी। कोई भी नहीं बचेगा। जिसने जहाँ जहाँ गलत एफआईआर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे की, यातना की, बीजेपी के नेताओं और दबाव में आकर इस तरह का कृत्य किया जो अव्यवहारिक है, कानून सम्मत नहीं है, तो 3 साल निकल जाएंगे। 3 साल बाद आपकी गिनती क्या होगी, याद रखो। वो चाहे एसपी हो, कलेक्टर हो, चीफ सेक्रेटरी हो, ये भोपाल के भी अधिकारी, जितने आप लोग करप्शन कर रहे हो, सब गिनती हो रही है। एक पूरी टीम लगा रखी है मैंने। अब पटवारी भले ही ये आरोप लगाए कि ब्यूरोक्रेसी बीजेपी के दबाव में काम कर रही है, लेकिन उनको तत्कालीन कमलनाथ सरकार के दौरान राजगढ़ की कलेक्टर रही निधि निवेदिता का थप्पड़ कांड याद होना चाहिए, जब पूरी कांग्रेस कलेक्टर के समर्थन में खड़ी हो गई थी। अब कुछ ऐसा ही बीजेपी की तरफ से होता दिख रहा है। बीजेपी ने जीतू के आरोपों पर पलटवार किया और कहा कि देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा। देखिए, कांग्रेसियों का ये जो दम्भ है और अधिकारियों को देखने का रवैया है, ये बहुत पुराना है और इसीलिए जब जब इनकी सरकारें होती हैं तो ये सिर्फ अधिकारियों को गरियाते हैं और जनता की मांगों को पूरा नहीं कर पाते। देखिए, देश बाबा साहब के संविधान से चलता है। आरोप क्या, उन दोनों युवकों ने शपथ पत्र प्रस्तुत किया है, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है और उन्होंने उसमें स्पष्ट बताया है कि मल खिलाने जैसा झूठा आरोप जीतू पटवारी के कहने पर मोटरसाइकिल के लालच में उन्होंने किया है। जब जब कांग्रेस नेताओं पर कोई कार्रवाई होती है तो ये राग अलापने लगते हैं कि वो विपक्ष में है, इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा है। अफसर दबाव में काम कर रहे हैं, लेकिन जब वो खुद सत्ता में होते हैं तो इसी ब्यूरोक्रेसी की कार्रवाई को कानून का काम बताते हैं और अफसरों के पक्ष में नजर आते हैं। खैर, जीतू ने ब्यूरोक्रेसी के जरिए बीजेपी को निशाने पर लिया। इन आरोपों पर बीजेपी भी अपने ही अंदाज में जवाब दे रही है। हालांकि जब प्रदेश में कमलनाथ की सरकार थी तब बीजेपी ब्यूरोक्रेसी के कंधे पर बंदूक रखकर कांग्रेस को घेरती थी और अब यही काम कांग्रेस कर रही है। कुल मिलाकर ब्यूरोक्रेसी तो बहाना है, ये तो सियासी निशाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, क्यों कांग्रेस नेताओं पर कार्रवाई के बाद ब्यूरोक्रेसी पर सवाल उठने लगते हैं? दूसरा सवाल, क्या जीतू पटवारी अफसरों को चेतावनी देकर दबाव बना रहे हैं? तीसरा सवाल, ब्यूरोक्रेसी पर शुरू हुई इस सियासी जंग के क्या मायने हैं?
चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता प्रियंका दुबे, कांग्रेस प्रवक्ता सीतासरण सूर्यवंशी और वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला। आप तीनों के बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत प्रियंका जी आप ही से करते हैं। जीतू पटवारी जी को सुना, वो कह रहे हैं कि एफआईआर कर लीजिए, आप पाप कर रहे हैं और आपके पाप का कृत्य जो है उसकी सजा आपको मिलेगी, और सजा जब उनकी सरकार आ जाएगी 3 साल बाद तब देंगे। तो आप लोग ये पाप क्यों करवा रहे हैं उनसे? क्योंकि सजा वो लोग भुगतेंगे, आप सत्ता में नहीं रहेंगे तो। नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी के शासन में ब्यूरोक्रेसी हो या न्यायपालिका हो, विधायिका हो, कार्यपालिकाएं हो या प्रशासन हो, सभी स्वतंत्र तौर पे कार्य करती हैं। सभी को अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत अच्छे से पता है और उनका निर्वहन वो बिल्कुल निष्पक्षता से करते हैं। और इसी का उदाहरण है कि चाहे जो भी हो, मंत्री हो, संतरी हो, कार्यकर्ता हो, जो भी हो, उनके ऊपर निष्पक्षता से कार्रवाइयां की जाती हैं। यहाँ पर भी जो किया गया है वो शासन ने अपने सारे सापेक्ष को देखते हुए किया है, और निश्चित ही जो पीड़ित है उसे न्याय मिलेगा और जिसने अपराध नहीं किया है वो बरी किया जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार की पक्षपात देखा नहीं जाता, परंतु ऐसा कहा जाता है कि जैसे दृष्टि होती है वैसे ही सृष्टि होती है। जो लोग जैसा करके आए हैं उनको वैसा ही नजर आएगा कि एक व्यक्ति के अहंकार को पुष्ट करने के लिए किस तरीके से जेल भर दिए गए थे, ये सबने देखा है। किस तरीके से संविधान को बार बार तोड़ा मरोड़ा जाता था, ये भी सबने देखा है। तो जिनकी कार्य पद्धति में इस प्रकार के विचार रहे हों, जिसने हमेशा दमनकारी नीतियां उपयोग करी हो, उनके नेताओं के इस प्रकार के बोल आना कि हमारी सरकार आएगी तो हम क्या करेंगे, ये पहले भी देखा गया है और आगे भी जनता इस प्रकार की चीजों को नकार चुकी है। इसलिए जनता इन्हें मौका भी नहीं देना चाहती है। आप भी एक का काम कर सके, विधायिका काम कर सके, प्रशासन काम कर सके, भारतीय जनता पार्टी को जनता हमेशा अपना मत देती है और आगे भी आशीर्वाद देती रही। धन्यवाद। ठीक है। तो सूर्यवंशी जी वो कह रही हैं कि आपकी दृष्टि में ही दोष है, जैसी जैसी आपकी दृष्टि होगी वैसा आपको नजारा, जैसे कहते हैं ना सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। हो सकता है आपका दोष हो ये, लेकिन ब्यूरोक्रेसी को निशाना क्यों साधना? ब्यूरोक्रेसी तो आपकी भी वही रहती है और चाहे बीजेपी की सरकार हो वही रहती है। तो आपको न्यायालय पे भरोसा नहीं है, या ये धमकी भरी बातें सिर्फ दबाव बनाने के लिए की जा रही हैं? ऐसी भाषा क्यों? सूर्यवंशी जी हाँ ब्रजेश जी, देखो मैं आपको बताऊं, माननीय अध्यक्ष जी हमारे चैलेंज दे चुके हैं कि कोने में या गोपनीय जिस तरीके से अगर बात की हो तो उसका कोई वीडियो या एविडेंस कि जिसमें मैं प्रदेश से अध्यक्ष से इस्तीफा भी दे सकता हूं, ये वो कह चुके हैं और आपने भी देखा होगा। और जिस तरीके से इस संवैधानिक व्यवस्था और कानून व्यवस्था की धज्जियां जो उड़ाई जा रही है कि 10 तारीख की घटना है, 10 जून की, और 11 जून को जिस तरीके से 11 जून से 18 जून तक जो सिस्टम चला है, और वो जो एक्यूज्ड है वो आरोपी उसको 151 में उसकी 151 में उसकी कार्रवाई करके, अब ये बताइए कि सूर्यवंशी जी लगता है कुछ तकनीक खामी है, मैं लौटूंगा सूर्यवंशी जी के पास, उनसे संपर्क टूट गया है। लेकिन शुक्ला जी, हमने देखा है चाहे निधि निवेदिता वाला मामला हो, जब कमलनाथ की सरकार थी, आरोप लगे थे, बीजेपी वाले लगाते थे वही आरोप अब कांग्रेस वाले लगा रहे हैं। तो ब्यूरोक्रेसी को निशाना क्यों साधना उस पर? क्या उसको एफआईआर दर्ज नहीं करनी चाहिए थी? और एफआईआर दर्ज करना क्या पाप हो गया है क्या? नहीं, एफआईआर दर्ज करना कोई पाप नहीं है। ये एक प्रक्रिया होती है किसी भी मामले में, और अगर उनको न्यायपालिका पे भरोसा है जीतू पटवारी को और वो निर्दोष हैं, तो उन्हें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, न्यायपालिका में अपना पक्ष रखना चाहिए, तो वहां से निर्दोष साबित होंगे, बरी हो जाएंगे। लेकिन ये जो ब्यूरोक्रेसी के निशाने की जो बात चल रही है, जिसपे आज ये डिबेट चल रही है, तो आप ये देखिए कि जब तक सरकारें जो भी रहती हैं, विपक्ष के यही आरोप रहता है कि वो ब्यूरोक्रेसी का दुरुपयोग कर रही है। वास्तविकता ये है कि चाहे वो मध्य प्रदेश की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, सभी सरकारें जो हैं इसी ब्यूरोक्रेसी के दम पर ही चलती हैं। जितनी भी योजनाएं होती हैं, जो भी इनको करना होता है चलता,
अगर इन्हें विरोधियों का दमन करना है तो भी इन्हीं अधिकारियों की मदद से करेंगे, और इन्हें अगर कहीं जनता को गुड गवर्नेंस देनी है तो यही ब्यूरोक्रेसी होगी, वही ब्यूरोक्रेसी कांग्रेस के लिए होगी, वही जो है बीजेपी के लिए होगी। देखना ये होता है कि जो इनके मुखिया हैं, जो सीएम हैं, या जो उस समय की निर्वाचित सरकार है, उसका आचरण क्या है। तो अगर कांग्रेस की सरकार रही तो कांग्रेस ने भी अपने विरोधियों के दमन में कोई कोताही तो नहीं बरती है, जैसा कि अभी वो बीजेपी। हाँ, कई उदाहरण है, हमने देखा कमलनाथ जी की सरकार बनी थी तो संजय पाठक के यहाँ उन्होंने कलेक्टर से उनकी लीज रद्द करवा दी थी, जबलपुर कलेक्टर से। ऐसे बहुत सारे काम हुए थे। ये सब होता रहा, राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई होती रही और अभी भी हो रही है। देखिए अभी जो है कांग्रेस और अन्य विरोधी दल हैं, वो जब ईडी और सीबीआई की कार्रवाई होती है तब भी वो यही आरोप लगाते हैं कि इनका दुरुपयोग हो रहा है। वही स्थिति मध्य प्रदेश में है, जब जीतू पटवारी के खिलाफ एफआईआर होती है तो वो आरोप लगाते हैं कि साहब इसका दुरुपयोग हो रहा है। तो वैसे आपको बताऊं, ये निरंकुश है, ये ब्यूरोक्रेसी बड़ी निरंकुश है। इनको ऐसा लगता होगा जीतू पटवारी को कि ये राज्य सरकार के निशाने पर ये कुछ कर रही है, और जो प्रशासनिक अराजकता जो मध्य प्रदेश में है उससे साफ जाहिर होता है, इसमें किसी का नियंत्रण नहीं रह गया है। तो जीतू पटवारी को न्यायालय पे भरोसा रखना चाहिए और न्यायपालिका में अपना पक्ष रखना चाहिए। वहां से जब निर्दोष साबित, रही बात जो धमकाने की है, तो ये जिसको धमका रहे हैं उसके खिलाफ कार्रवाई किससे कराएंगे? किसी ब्यूरो किसी अधिकारी से तुमको कार्रवाई करवानी होगी। नहीं, या तो कोर्ट से करा सकते हैं यदि पक्षपात हुआ हो तो। और हमने तो देखा है कि कार्रवाई कहाँ होती है, आप विपक्ष में रहते हैं, आरोप लगाते हैं, जब सत्ता में आ जाते हैं इन्हीं ब्यूरोक्रेसी, इन्हीं अधिकारियों से आपको काम लेते हैं। कई तो ऐसे हैं जो पिछली सरकार में खास थे, इस सरकार में भी खास हैं। यहाँ कुछ अधिकारी तो ऐसे होते हैं कि पावर के साथ रहोगे तो पावरफुल रहोगे, सिद्धांत पे चलते हैं, जिसकी सरकार होती है उसके पाले में जाकर। या हम उसको दूसरी तरह से भी देख सकते हैं ना, कि उनमें काबिलियत होगी, वो काम लायक होंगे, तब तो आप रख रहे हो उनको। अब देखिए, अगर मुझे ये काम लायक होते तो आज मध्य प्रदेश की स्थिति बेहतर होती। यहाँ पे जो घूस की अराजक की स्थिति है वो स्थिति नहीं होती। जो पुल गिर रहे हैं, बनने के साथ में पुल गिर रहे हैं और घटिया काम हो रहा है जो कुछ। लेकिन कुछ तो अच्छे होंगे ना शुक्ला जी, सबको एक ही कटघरे में थोड़ी नहीं खड़ा कर सकते हम। गिनती के लोग हैं, गिनती के लोग अच्छे हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारे के सारे लोग बुरे हैं, लेकिन वास्तव में देखिए एक अच्छी मशीनरी आपको अच्छे कलपुर्जों की आवश्यकता होती है। तो ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ अच्छी मशीनरी की कल्पना तो ये तो सरकार पे डिपेंड करता है ना, वो कैसे काम ले रही है। लेकिन सूर्यवंशी जी, ब्यूरोक्रेसी में ये धमकाने की क्या जरूरत है आपको? क्या न्यायालय पे भरोसा नहीं है, कोर्ट पे भरोसा नहीं है? या विपक्ष के नेताओं के लिए एक अलग गाइडलाइन बन जानी चाहिए कि यदि उन पर कोई आरोप लगे, उन पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जानी चाहिए? क्योंकि एफआईआर दर्ज करना तो कोई पाप हुआ नहीं। ये पाप होता तो सारे आधे से ज्यादा पापी हो जाते, तो एफआईआर दर्ज करते हैं रोज। या कांग्रेस नेताओं को एफआईआर दर्ज करना पाप है? ये धमकाने की बात नहीं है और कांग्रेस नेताओं पे पाप की बात नहीं है। ये जनता की आवाज है और जनता की अदालत में माननीय हमारे अध्यक्ष महोदय जीतू पटवारी जी, वैसे ही उनकी एफआईआर कैंसिल हो गई है, मैं आपको बताऊं। और आप जो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, ये विपक्ष की आवाज है और जनता की आवाज है, और जनता की उन गरीबों की, उन पिछड़ों की ये आवाज है कि जिस तरीके से माननीय अध्यक्ष जी ने फिर जातिवाद ले आया आप। अरे तो अपराध हुआ है ना, किसी एक के साथ हुआ होगा, लेकिन जनता की आवाज तब समझ में आएगी ना सूर्यवंशी जी। अपराध हुआ है तो वीडियो क्लियर है। चुनाव में तो जनता ने नकार दिया जीतू पटवारी जी को। नहीं, बिल्कुल नहीं। 4% में अपन पीछे, 40% कांग्रेस को, 4% 44% में इनकी सरकार बनी है। हाँ, कांग्रेस की दिक्कत यही है, 99 में भी वो सरकार में रहते हैं। 23 का भाई एक वोट से जीत होती है। बिल्कुल नहीं। जिस तरीके से आप धमकाने की जो बात कह रहे हैं ब्रजेश जी, ये धमकाया नहीं है, ये संवैधानिक कानूनी प्रक्रिया की बात है। इसमें संवैधानिक कानूनी प्रक्रिया कहा गया, ये धमकाना नहीं हुआ। क्या आप पाप कर रहे हैं? एफआईआर दर्ज किए कांग्रेस नेताओं पर, झांझा कर रहे हैं, बिल्कुल आपके कृत्य को लिखा जा रहा है, आपको सजा मिलेगी। ब्रजेश जी, बीजेपी की जो दादागिरी है, जिस तरीके से जब जन सुनवाई में उसकी सुनवाई नहीं हुई, वो वीडियो पूरे प्रदेश ने, पत्रकार ने, अन्य पेपरों ने, मीडिया ने, आपके ही मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने दिखाया है। फिर उसके बाद वो एफिडेविट कैसे षड्यंत्र करके आ गया है, और वो एफिडेविट वो वहां पेश हुआ है। आप पर भी आरोप लगा रहे हैं ना? और नहीं तो आरोप तो बीजेपी की फितरत में है आरोप तो लगाना। और जो शुक्ला जी ने कहा कि न्यायालय पे भरोसा रखिए ना, आप कानून पर आपको भरोसा नहीं है, जो कानून का क्रियान्वयन करा रहे हैं उसको भरोसा नहीं है, तो न्यायालय से धमकाने की क्या जरूरत है? ये प्रेशर बनाने की क्या जरूरत है? आंदोलन करेंगे।
ये आंदोलन इसलिए एफआईआर कि निरस्त जिस कीजिए। अरे भाई प्रक्रिया हो जाने दीजिए, कोर्ट निरस्त करा देगा प्रक्रिया गलत होगी तो जब झूठ है ना, पूरी सफेद है, ये पूरा कैसे पूरा तय होता है कागज भाई है, कि झूठ है? ये इसलिए है कि जिस तरीके से जन सुनवाई में उसकी सुनवाई नहीं की है कलेक्टर साहब के यहाँ, फिर इसके बाद पटवारी जी के पास वो फरियादी आया है, वह फरियादी को अच्छा पहले सुनवाई हो जाती है तो वो झूठ नहीं होता है, या देरी में करने झूठ के हो बाद जाता फिर है? इसके बाद गोलम बोल सूर्यवंशी जी झूठ तो झूठ ही रहेगा अरे ना, सुनवाई अगर वो तो हो जांच जाती के तो बाद ये- ही पता चलेगा कि क्या ये सही है क्या गलत नौबंदी है। हो जाती तो वो विपक्ष के पास नहीं आता, वो फरियादी, और फरियादी संतुष्ट हो जाता, और उस फरियादी ने उस कलेक्ट्रेट में जब जन सुनवाई नहीं सुनी तो उसने आग लगाने का प्रयास भी किया है, आत्मदाह करने का प्रयास किया है। ये वीडियो बता रहा है ब्रजेश जी। अरे तो सूर्यवंशी ये जी बहुत बताइए- सारे सुनिए, आप पुलिस के पास जाता कोई भी व्यक्ति तो एफआईआर तो दर्ज होती है ना उसकी, जी। और एफआईआर दर्ज होने के बाद क्या चाहता है आदमी कि पुलिस डंडे लगाए और जेल में डाल दे, फांसी तक लगा दे। लेकिन कानून के हिसाब से काम करती है ना पुलिस, जमानती होता जमानत दे देती है, उसके हिसाब से कार्रवाई नहीं होती तो वो जाता है नेताओं के पास। तो इसका क्या मतलब है? अभी जिस तरीके से थाना प्रभारी जोगेंद्र यादव जी ने जो ये देशबस जो एफआईआर की है, उस एफआईआर को, उस पॉइंट को समझिए आदरणीय, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि यादव जी ने जो गृह मंत्रालय से जो आदेश मिला है जोगेंद्र अच्छा यादव आपके जी पास को, प्रूफ है कि गृह जो वहां के मंत्रालय से थाना आदेश मिला, प्रभारी जैसे हैं। जीतू पटवारी कह रहे हैं? बताइए प्रूफ है, दिखा दीजिए यहाँ कि बिल्कुल, किसने आदेश दिया बिल्कुल है। दिखा देंगे, दिखाओ ना बिल्कुल तो दिखा अभी। देंगे। अभी दिखा दो अरे आप। तो ये दिखाएं प्रूफ। जिस तरीके से जो माननीय अध्यक्ष जी पर जो लगा रहे हैं, उन्होंने तो चैलेंज दे दिया है, इस्तीफा दे देंगे। कोने में अगर बात की हो उस फरियादी से, जिस तरीके से अगर बल गलाया हो, भाई ये तो उसकी वीडियो है ना बाकायदा की, जन सुनवाई में नहीं किया तो जीतू पटवारी जी ने सुना। तो जो फिर शुक्ला उड़ीसा जी कह रहे हैं ना, जाकर आप कोर्ट पे सुना। भरोसा फिर रखना चाहिए ना, वहां दूध का दूध पानी का अरे- पानी हो जाएगा। दोनों पक्ष हैं, दोनों ही कोर्ट बातें एक ही व्यक्ति कोर्ट- ने कही है। कोर्ट पर भरोसा है, कोर्ट में तो कुछ होना नहीं है, उसमें तो बड़ी होना है, ये तय है, क्योंकि वही एविडेंस, तो दोनों ही जो वीडियो है वही पर्याप्त है एविडेंस के लिए, क्योंकि वो आई विटनेस है। वो आई विटनेस से केस का कुछ नहीं होता है। फिर ये लेकिन जिस फिर ये तरीके करने से की क्या जरूरत है बीजेपी आपको कि अधिकारी ये गलत कर रहे हैं, इसलिए- उनके पापों की इसलिए सजा जरूरत- मिलेगी? ब्रजेश जी, इसलिए जरूरत है कि उस गरीबों की जो मदद, और विपक्ष आवाज उठा रहा है, विपक्ष की आवाज को ठीक है। कुचलने का बीजेपी काम कर रही है, वो नहीं होना चाहिए। इसीलिए वो कह रहे हैं माननीय हमारे अध्यक्ष जी कि भाई ये कानूनी प्रक्रिया से जिस तरीके से जो काम होना चाहिए था वो क्यों नहीं हुआ, उस गरीब की पहले क्यों नहीं सुनी गई है, और जब तो कानूनी नहीं सुनी प्रक्रिया गई तो है, चल रही है। वो गया, शपथ पत्र ये- दिया ये- उसने, तो एफआईआर हो गई। पहले भी वो गया था अरे- तो उस पर कार्रवाई हुई थी, देर से हुई, चलिए आपके आरोप सही ब्रजेश है, जी- लेकिन पहले भी अच्छा, हुई, बाद ब्रजेश में भी जी- हुई। लेकिन प्रियंका जी ब्रजेश जी- आपके दबाव में हो रही विपक्ष ब्रजेश का। जी, नहीं जी। नहीं, 2 सेकंड ब्रजेश जी, जी। ये 2 सेकंड आप ये बताइए कि जब इनकी सरकार है, बीजेपी की सत्ता है, बीजेपी के सीएम महोदय वही गृह मंत्री हैं, अगर अरे भाई उससे मुकाबले के लिए तो आप अरे पब्लिक ये में जाएंगे ना चुनाव। अरे अरे ये बगैर कर्नाटक में भी affidavit ऐसे के आरोप तो लग रहे हैं कि आप विपक्ष के नेताओं को दबाव बनाने के लिए एफआईआर दर्ज कर रहे ब्रजेश हो, जी, सोशल बगैर मीडिया पे कोई FIR टिप्पणी कर रहा है तो आप बगैर एफआईआर affidavit दर्ज के कर रहे हो। FIR वो तो करते हैं निश्चित तौर पर, लेकिन कोर्ट पर तो भरोसा रहता है प्रियंका जी। लेकिन ब्रजेश आप जी, विपक्ष संतोष की जी। आवाज दबाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, पुलिस का सहारा ले रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी का सहारा ले रहे हैं, और उनको भाई चुप इनकी कराना तो चाहते हैं। सरकार है ना भाई, ठीक। इनकी तो सरकार है ब्रजेश हाँ जी, सरकार है तो affidavit जिम्मेदारी की उन्हीं की जरूरत बनती है ना, नहीं। इसलिए तो पूछ रहा हूँ, नहीं, दीजिए जवाब। ये बिल्कुल 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 पूछ लीजिए। सूर्यवंशी जी, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, इन पे थोड़ा सा विश्वास रखने की कोशिश कीजिए। ये भारतीय पूरा। जनता पार्टी सरकार है, कांग्रेस की दमनकारी सरकार नहीं है। जिस समय संविधान को रचने वाले बाबा साहब अंबेडकर को भी आपने देशद्रोही और गद्दार कह दिया था। ये भारतीय जनता ये पार्टी बिल्कुल सरकार- गलत है। ये प्रियंका जी आपकी कहना ये भला 1949 में उनकी अर्थी निकाल चुकी है। 1949 में हिंदू महासभा तिरंगा को पैरों से कुचल चुके हैं। रिकॉर्डेड 1900 अरे संविधान को जला चुके हैं। ये बताइए आप। करते आए हो, मैं आदत डालिए।
आज आप बातें कर रहे हैं, इसी में एक वीडियो निकल के आता है जिसमें व्यक्ति खुद ये कह रहा है कि मुझे 25 लाख रुपए चाहिए वरना मैं मामला कायम करवा दूंगा। वो वीडियो भी सामने है। अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती तो उस वीडियो को भी गड़बड़ कर सकती थी, परंतु वो वीडियो भी सामने है। उसके बाद किस प्रकार से कार्रवाई आगे बढ़ी है वो भी सब जनता देख रही है। किस प्रकार से उसमें जातिगत आप लोग ने जातिवाद में बांटने के लिए, जातिगत हिंसा भड़काने के लिए, ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा आप कह है। रही हैं प्रियंका जी, आप कह रही हैं कि हम चाहते तो उसमें भी गड़बड़ी कर सकते थे, मतलब गड़बड़ी करते हो क्या आप लोग? एट्रोसिटी ये एक्ट में बीजेपी की फितरत में है। किस तरीके से घटना चक्र बदल के हिंसा को भड़काया ये भी जनता ने देखा है और बार बार इसलिए आप लोगों को नकारा है। परंतु मैं फिर भी कहूंगी कि मध्य प्रदेश शांति का प्रदेश है, शांति से यहाँ सारे कार्य चल रहे हैं, तो सांप्रदायिक हिंसा भड़का बिल्कुल नहीं है शांति का। आपका गृह मंत्रालय और सीएम हाउस पूरा फेल हो चुका है। लाइन ऑर्डर 0/0 है। बोलना चाहिए, वहां आप लोग मौन धारण कर लेते हैं। मैं साफ कहती हूँ कि सदन की चर्चा सदन में हो, सड़क की चर्चा सड़क पर हो, और सत्ता पक्ष को नकेल कसने के लिए, निरंकुश सरकार को कसने के लिए विपक्ष का मजबूत होना नितांत आवश्यक है। ये लोकतंत्र की विशेषता है। परंतु तो विपक्षी आवाज दबा रहे हैं, विपक्ष को बोलने नहीं देते हैं। कूट रचित रचना वाले आप लोग दस्तावेज प्रस्तुत करते हो, फिर वो गलत साबित हो जाते हैं। झूठी एफआईआर अब आप लोगों से करवाने लगे। अरे तो उसका तो 151 कर दिया। जो ओरिजिनल आरोपी था उस मुगावली में योगेंद्र यादव जी थाना प्रभारी ने में हो जाते हैं। जब वो आप लोगों के खिलाफ बोलने लगा तो आप लोगों ने ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि उस व्यक्ति पे सवाल आप खड़े कर नहीं सकते थे, तो आपने अब ब्यूरोक्रेसी को घेर दिया। ईवीएम में आप हारते हो तो ईवीएम को कसने लगते हो। चुनाव आयोग गलत, ईडी गलत, सब कोई गलत। तो क्या मात्र आप लोग सत्य हैं? आपको ये विचार करना पड़ेगा। वैमनस्यता की, द्वेष की राजनीति बंद करिए। बीजेपी को ठीक होना पड़ेगा, उसकी सोच को बदलना पड़ेगा। जनता के मुद्दों पर आ जाओ। ठीक है, जनता की के सेवा मुद्दों पर तो लाने की जरूरत दोनों को पक्षों को है ना। यानी सत्ताधारी दल क्या, आपका काम है जनता के मुद्दों को लाओ सामने ताकि उनको कटघरे में खड़ा कर सकें। लेकिन शुक्ला जी, क्या सिर्फ एक एफआईआर दर्ज होने से विपक्ष दबाव में आ जाएगा? इतना कमजोर है विपक्ष कि एफआईआर दर्ज हो गई तो वो सरकार के खिलाफ बोलने से बचने लगेगा? विपक्ष मजबूत है तभी। तो फिर डर क्यों रहा है? आने दीजिए ना शुक्ला जी का जवाब। ठीक है शुक्ला जी। जी 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 सवाल एक एफआईआर का नहीं है, ये पूरे सिस्टम को आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह की एफआईआर और कितने। अभी आपको एक मामला बताऊं कि दीप पटेल हैं, मऊगंज के विधायक हैं, वो पुलिस की अराजक कार्यशैली से इतने नाखुश थे, इतने नाराज थे कि वो धरना प्रदर्शन करते थे, अनशन पर बैठते थे। इस तरह के 1-2 मामले नहीं, बहुत सारे मामले हैं। आपके अभय मिश्रा है रीवा की, पुलिस उनको किसी से प्रताड़ित कर रही है, इसको लेकर भी उन्होंने सदन में ही जो है सुरक्षा की मांग की थी, स्पीकर से मांग की थी। तो ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी बहुत अच्छी है और बहुत निष्पक्ष तरीके से वो कार्य करती है। और जो ब्यूरोक्रेसी निष्पक्ष नहीं है तो जाहिर है कि वो किसी के दबाव में कार्य करती होगी, इसको स्वीकार करने में क्या दिक्कत है। लेकिन साथ में जीतू पटवारी को न्यायपालिका पे भरोसा रखना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो भी बड़ी दुहाई दे रही थी सिस्टम की, तो जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्या कहा है, निशिकांत दुबे क्या कहते हैं, ऐसा नहीं है। इस देश का कानून जो है संविधान के मुताबिक नहीं चल रहा है। बाबा अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर ने जो कानून बनाया था, संविधान बनाया था, तो उसके मुताबिक नहीं चल रहा। इस देश का कानून इस देश के अधिकारियों के मुताबिक चलता है या सत्तारूढ़ पार्टी के मुताबिक चलता है? लेकिन अधिकारी भी तो उसी कानून के मुताबिक चलते हैं ना। इधर उधर हो जाते होंगे लेकिन बिना कानून के तो इधर उधर नहीं होते। प्रियंका जी कुछ कह रही हैं, छोटा सा जवाब दीजिए, समय आनी। बहुत अच्छी बात है कि वरिष्ठ पत्रकार जी ने उन विधायक की चर्चा करी जो ये कह रहे हैं कि एसपी के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। कम से कम ये क्लियर तो है कि ब्यूरोक्रेसी स्वतंत्र है, चाहे उस हमारे सत्ता पक्ष के विधायक हो, चाहे इनके मतलब प्रताड़ित सब तरफ कर सकते हैं, पूरा प्रदेश देख रहा है। परंतु अपने दामन को झांकिए, जिसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि आप लोग कितनी कुत्सित मानसिकता पे उतर आए हैं कि आप लोग, कोई व्यक्ति आपके पास मदद मांगने जाता है तो उसमें आप जातिगत समीकरण, जातिगत हिंसा भड़काने के लिए मल खाने जैसी विषय को उठा करके। माफी चाहता हूं मैं प्रियंका जी, क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ब्यूरोक्रेसी के बारे में कह सकते हैं कि वो गरीब की गाय हो गई है, लेकिन क्या ब्यूरोक्रेसी जिम्मेदार है या उसे हाँकने वाले जिम्मेदार हैं? यदि यही सरकार में होते हैं तो इनकी भाषा बदल जाती है उस ब्यूरोक्रेसी को लेकर, और विपक्ष में होते तो बदल जाते हैं। जिम्मेदारी दोनों की है। यदि दोनों ही पक्ष ईमानदारी से उससे काम कराएं तो वैसे ही हो जाएगा। बेलगाम घोड़ा नहीं होगा, वो जैसा चाहोगे वैसे दौड़ेगा। तो हो सकता है इस मामले में
कांग्रेस यानी जो विपक्ष है उसने कोई षड्यंत्र रचा हो, या हो सकता है कि बीजेपी ने कोई षड्यंत्र रचा हो, लेकिन न्यायपालिका पर तो सबको भरोसा है, तो इंतजार क्यों नहीं किया जाता? सिर्फ सियासी मुद्दा बनाने के लिए या अध्यक्ष पर एफआईआर दर्ज हो गई इसलिए बवाल है, बाकी के लोगों पर एफआईआर दर्ज होती है तो उतना बवाल नहीं मचता, या जनता के मुद्दे नहीं बचे हैं इसलिए ऐसे मुद्दों को तूल दिया जाता है। इस पर विचार करने की जरूरत है, और इससे किसे फायदा होगा किसे नुकसान, ये तो भविष्य में पता चलेगा। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।